मुकेश आज तुम्हारा वो वाला टी शर्ट पहना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम लोग एक नए एनर्जी उत्साह के साथ एक अच्छी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो आप सभी का पुनः एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। और हम लोग आज जो है एक नए चीज़ों को, जैसे कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होते हैं, बेसिकली मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या चीज़ें होती है, कैसे सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे क्या होती है कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, बट होता है क्या कि उस लेवल का नहीं पूछा जाता है। कुछ जो एक्सपोनेंशियल डिवीजन होगा वो हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ पे कुछ मैं बेसिक चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि उसका भी जो है कोएफिशिएंट और जो जीरोज होते हैं उसमें क्या रिलेशन होते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मिलके कि कैसे कैसे चीज़ें होती क्या होती। मैं थोड़ा सा आपके सामने स्लोली बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है फास्ट, और तब लगता होगा आपको कि सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं एक बार में। तो इसीलिए आइए थोड़ा सा आराम तरीके से, अच्छी तरीके से हम दोनों मिलके इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और क्या क्या चीज़ों को आज पढ़ने वाले हैं अच्छी तरीके से समझते हैं। तो चलिए देखिए, एकदम बने रहिए अपने साथ, मेरे साथ। अब चलते हैं हम लोग कि यहाँ पे वो क्लियर आ जाता होगा शायद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ओके। चलिए हम लोग चलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल ऑलरेडी हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली आज हम लोग कुछ चीज़ों को देखने वाले हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होते हैं। इसके जैसे कि आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली आप जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उनकी सारी वीडियो को देख लीजिए, आपकी पूरी तरह से वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आज क्या है कि हम लोग ये क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में देखने वाले हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल को हिंदी में हम लोग त्रिघात बहुपद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? त्रिघात बहुपद। बहुत अच्छा सर, हाँ ये तो मुझे पता है, बिल्कुल आपको पता भी होना चाहिए। चलिए अब क्या है कि हम लोग जिस तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में उसका क्या क्या प्रोसेस होता था, जीरोस फाइंड करने के लिए क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती थी, या फैक्टराइजेशन क्या होता था, या फिर कोएफिशिएंट और जीरो जो होते हैं मतलब उसका वो दोनों से रिलेटेड करके कैसे निकालते थे, इन सारी चीज़ों पर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आप समझ भी मतलब पाए होंगे अच्छी तरीके से। उसी तरीके से उसी मतलब टाइप को लेकर के हम लोग अब वही सारी चीज़ अप्लाई करने वाले हैं किस पर? क्यूबिक पोलिनोमियल पर। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे जो अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। हाँ सर, ये तो मुझे पता है, डेफिनेटली पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर? आज हम लोग क्या क्या चीज़ पर चर्चा करने वाले ये बेहतर तरीके से आप समझेंगे। पहली चीज़ मैं क्या करता हूँ, इसका कुछ टाइप को लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या हम लोग ग्राफिकल मेथड जो होता है, ग्राफिक विधि से जो हम लोग ग्राफिक विधि जो होती है इसके थ्रू भी तो हम लोग समझते हैं कि जीरो को कैसे फाइंड करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लिनियर और क्वाड्रेटिक को मतलब जो पोलिनोमियल है उनकी सारी चीज़ों को देखे। ठीक है, उसी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, उसका मेथड क्या होती है जीरो फाइंड करने के लिए, ये चीज़ों को हम लोग समझते हैं। फिर क्या है, दूसरी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, इसका भी फैक्टराइजेशन जिसे गुणनखंड बोलते हैं, ये गुणनखंड इसका भी हम लोग गुणनखंड के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको तीसरा क्या देख लेंगे, इसका भी जो जीरो जो हम लोग फाइंड करेंगे वो क्या, एक रिलेशन कोएफिशिएंट और जो मतलब जीरोज होते हैं उससे रिलेट करके कैसे चीज़ों को करेंगे। तो यहाँ बेसिकली मैं थोड़ा सा लिखना चाहता हूँ कि शून्यांक और हम लोग लिख सकते हैं शून्यांक एवं गुणांक, शून्यांक एवं गुणांक के संबंध से, क्या के संबंध से। ठीक है, हम लोग तीन चीज़ों को देख रहे हैं। तीसरा चीज़ों क्या करेंगे हम लोग आगे, और इसका मेथड क्या सर इतना ही है? नहीं, इससे भी ज़्यादा कई तरीके हैं और चीज़ों को कैसे फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। ये ज़्यादा एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बट थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपके लिए है। फिर आगे की क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे जीरोस को फाइंड करते हैं, ये सारा प्रोसेस विधि हम लोग के पास ऑलरेडी है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं में से ये प्रोसेस, ये मेथड भी अपने पास है, तो इनको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इन चीज़ों को भी सीख के उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आइए हम लोग क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो जाके देखिए। दूसरी बात हम लोग गुणनखंड को प्रोसेस को देखेंगे कि गुणनखंड जो फैक्टराइजेशन क्या होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोएफिशिएंट और जो जीरो होते हैं इसमें रिलेट करके कैसे कि किसी जीरो को मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो को फाइंड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या है, आपको क्लियर हो गया कि हाँ सर आपने ये ग्राफिकल विधि बता चुके हैं, आप बता दिए हैं। उसके बाद गुणनखंड पर थोड़ा सा एक बता दीजिए। उसके बाद ये सर इससे कैसे बताइएगा ये भी बता दीजिए। हाँ, यही सारी चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आप अच्छी तरीके से एकदम देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए तब तक हम इस चीज़ को मिटा लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह स्पेस कम है और हम लोग आगे की चीज़ों को सीखते हैं। चलिए
और आप में से कोई अगर नए हैं और लगता है कि सही अच्छी तरीके से आप समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, या फिर अभी नहीं कीजिए, आप पूरी वीडियो को देखिए उसके बाद ही कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या देख लेते हैं, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से यानी फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है इसके थ्रू भी हम लोग किसी भी मतलब जो भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल इसका जीरो को भी फाइंड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे जिस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देखें कि जब वो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन प्रोसेस से नहीं उसका जीरो को फाइंड कर पाते थे तो हम लोग क्या किए, हम लोग वहाँ पे अप्लाई किए जो श्रीधराचार्य मतलब फार्मूला श्रीधराचार्य विधि द्वारा कैसे, जिसको हम लोग द्विघात सूत्र भी बोलते हैं, उसी के थ्रू हम लोग कैसे उसको किए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग अब उसके बाद इसी तरीके से हम लोग यहाँ क्या गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड के थ्रू जो हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि जो ऐसे बहुत सारे क्यूबिक पोलिनोमियल होंगे जो इसके गुणनखंड प्रोसेस से अगर वो उसका जीरो नहीं फाइंड कर पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आगे उसको कैसे फाइंड करने वाले, कैसे सॉल्व करने वाले, इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके से अपने अंदाज में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इससे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल को ले लेते हैं जो कि गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करके यहाँ पे इसका जीरो को फाइंड करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे 2-3 चीज़ों को पूछना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल जो होते हैं उनके जीरोज़ कितने होते हैं? डेफिनेटली सर आप तो ऑलरेडी बता चुके हो कि इसका जीरो जो होते हैं वो 3 होते हैं, जो अब 3 होते हैं। तो किसी एक पेरेंट का अगर 3 बच्चे हैं तो वो तो अपना नाम तो रखेंगे ही, तो उन्होंने क्या नाम रखा था, एक को अल्फा, एक को बीटा और तीसरा को गामा, डेफिनेटली। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग को हाँ जान गए कि सर आप जो भी कोई मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल को यहाँ पे ले रहे हैं और उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ को फाइंड मतलब एक चीज़ का वैल्यू निकालेंगे, जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का कहीं ना कहीं आप 3 वैल्यू निकालेंगे, और वही तीन वैल्यू जो होगा कहीं ना कहीं एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। फिर इसी चीज़ से हम लोग रिलेट करेंगे और आगे की चीज़ों को सीखेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो मेरे सामने यहाँ पर हम लिख लिए हैं। तो ये बेसिकली कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल के लिए एक्स क्यू यहाँ ले लेते हैं, एक्स क्यू। उसके बाद देखिए क्या है कि -3x², उसके बाद है -x+3। ये अपने पास एक क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है। क्लियर। चलिए अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि जैसे कि इसको फैक्टर करके अलग अलग पार्ट करके फिर हम लोग इसका जीरो को फाइंड करना। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन किसी को मतलब जो भी टर्म है उसको फैक्टर में अलग अलग पार्ट में तोड़ना, ठीक है। यहाँ से हम लोग बेसिकली देखते हैं। अब यहाँ से इसको फैक्टर गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, इस चीज़ पर आप अच्छी तरीके से देखिए, आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं और आप भी देख पा रहे होंगे कि सर अगर इस दोनों टर्म की बात करें आप, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो दोनों में है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो दोनों में है। सर यहाँ पे भी तो है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग एक जोड़ा में लेके चलेंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इससे ये रिलेट करेंगे, ये से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे x³ और ये x² है, तो हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x² को जो है कॉमन कर लेते हैं। यानी कि जो कॉमन का अर्थ क्या हुआ कि जो दोनों के पास है वो दोनों में से दोनों के पास जितना है उस चीज़ों को जो इक्वल है उस इक्वल पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, अपने पास अलग निकाल लेते हैं या ले लेते हैं, ठीक है। अब जो अपनी भाषा में इजी लेवल मतलब लैंग्वेज में हम लोग इस चीज़ को सारी चीज़ को समझेंगे, इसको ज़्यादा मतलब ये नहीं लेंगे आप। चलिए x² को हम यहाँ लिए, उसके बाद यहाँ x बच गया और यहाँ -3 बच गया, अपने पास इधर माइनस, इधर x, इधर +3, ज्यों का त्यों, जैसे ना बोलते हैं जैसे का तैसे, यहाँ पे पढ़ा का पढ़ा रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, कहीं ना कहीं हम x² × x-3 ले लेते हैं, इधर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो x-3 हो जाता है। अब अपने पास यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, अदरवाइज यहाँ पे कोई नीड नहीं कि 1 को लें या नहीं लें। अब यहाँ पे हम लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, जब भी एक चीज़ों को आप ध्यान दिए होंगे कि हाँ ये चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब 2 टर्म यानी कि 2 जब ये माइनस और प्लस क्या करता है, किसी भी जो है मतलब बीजगणितीय व्यंजक जो होते हैं उसको क्या करते हैं, वो प्लस और माइनस क्या करते हैं, उसको अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं, अलग अलग टर्म में बांट देते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं माइनस जो है इन 2 पार्ट को अलग अलग मतलब पार्ट में बांट रहा है, ये माइनस नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस टर्म में ये और इस टर्म में ये दोनों कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x-3 को क्या किए, कॉमन कर लिए, तो इधर क्या बच गया x², इधर -1, क्या बच गया x² -1। अब यहाँ पे अपने पास 2 चीज़ें आ गई, तो क्योंकि हम लोग ये दोनों को जीरो कर लेते हैं। जीरो क्यों की सर, क्योंकि जीरो इसलिए किए क्योंकि जो x का वैल्यू आएगा उस x को अगर यदि हम जो यहाँ पे x है इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो जीरो के इक्वल आ जाएगा, क्लियर। तो इसीलिए हम लोग जीरो ले लिए। अब वही बात ऑलरेडी हम पिछला लेक्चर में ये अच्छी तरीके से आपको समझा चुके हैं कि जब 2 टर्म का जो भी चीज़ें हैं उसका अगर मल्टीपल जीरो है तो दोनों टर्म मतलब कोई भी जीरो हो सकता है, ये किसी को नहीं पता है कि ये होगा ये होगा। तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके लेके एक बार इसको जीरो कर लेंगे, एक बार इसको जीरो कर लेंगे, क्लियर।
अब यहाँ आते हैं हम लोग, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो टर्म आ गया। यहाँ से क्या करते हैं, x इक्वल टू हम लोग 3 निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा उलझ गया हम लोग। क्या उलझ गया सर, यहाँ पे तो वैसा है नहीं। हम बोले बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार एक्स स्क्वायर, इसको देखिए आराम से देखना है आपको और समझना है। यहाँ पे हम पावर इसका 2 ले लेते हैं, क्योंकि 1 को अगर 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वो 1 ही होगा। तो उसी तरीके से यहाँ आप देखिए क्या है कि एक फार्मूला आप जानते होंगे कि ए स्क्वायर हम ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। बिल्कुल सर, ये तो मुझे पता है। हम बोले बिल्कुल भाई पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया कि नहीं। तो ये दोनों में से हम क्या करते हैं, एक बार x प्लस 1 कर लेते हैं और x माइनस 1 कर लेते हैं इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इसके अंदर भी दो टर्म आ गया कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ पे माइनस 1 और x बराबर यहाँ पे प्लस 1। तो अपने पास हम लोग फाइनली एक चीज़ों को देख पा रहे हैं कि x जो है, x तो x ही है, वेरिएबल है, उसका 3 वैल्यू आ चुका है, जो कि एक 3 है, एक माइनस 1 है, एक प्लस 1 है। यानी एक पॉजिटिव 3 और एक नेगेटिव 1 है और एक पॉजिटिव 1 है। तो हम लोग फाइनली 3 चीज़ों को देखे। अब इन 3 चीज़ों को हम लोग फाइनली इस जगह लिख देते हैं और इस गुणनखंड के विधि से हम लोग किसी भी मतलब एक को जो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल लिए, इसको जो हम लोग एक अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर माइनस 1 एंड गामा जो भी है गामा बराबर प्लस 1, ये हम लोग 3 वैल्यू क्या किए, 3 जीरो क्या किए, निकाल दिए। इसी तरीके से बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, जो आप इस विधि से, इस गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, उसका जीरो को आप फाइंड कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, बेसिकली मैं एक टाइप वाइज एक बेसिक से आपको बताते जा रहे हैं। अदरवाइज ये आपका काम है कि आपको अलग अलग बुक से क्वेश्चन को उठाना है, क्वेश्चन को लेना है और सॉल्व करना है। अगर आपका डाउट होता है तो आपको मुझे बताना है, और मैं मतलब उतना तो सारी चीज़ें करना पॉसिबल होता नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग। अब ये चीज़ों को हम लोग क्लियरली सीख चुके हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। अब मैं तीसरा चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि जो कोफिशिएंट मतलब गुणांक और जीरो मतलब जो रूट मूल्य जो होते हैं, उसके उस दोनों के संबंध से किसी जीरो को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कोफिशिएंट और जीरो में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले मुझे वो जानना है हम लोग को, उसके बाद ही हम लोग उस संबंध को, रिलेशन को हम लोग लगा के, सपोज दैट सब एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि सबसे पहले आपको भूख लगी है। क्या लगी है आपको? भूख लगी है। कोई भी आदमी है, सबसे पहले आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा कि वो आपके रिलेशन में क्या है या आप उनके रिलेशन में क्या लग रहे हैं। सबसे पहले आप रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन बना के तब उसके बाद आप बोलेंगे क्या, अब मुझे भूख लगी है, आप मुझे कुछ खिला दो, या आपके पास है कुछ पैसे मुझे दे दो, मुझे खाना है। उसी तरीके से सिमिलरली हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कि सबसे पहले कोफिशिएंट और जो जीरो जो होते हैं, उन दोनों में हम लोग संबंध को देखेंगे। संबंध क्या है? जब संबंध हम लोग को पता चल जाएगा, रिलेशन पता चल जाएगा, तो वही रिलेशन को अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, अपनी चीज़ों को, अपनी जो जीरो है, रूट है, उन चीज़ों सारी चीज़ों को हम लोग फाइंड कर लेंगे ईजी तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा भी होगा और समझ पा रहे होंगे आप। चलिए इस चीज़ को हमें मिटा के आगे की चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं, प्रक्रिया को। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और इसी से हम रिलेट करते हैं, जो कि आगे आपको काम दे आने वाला है और मैं बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? चलिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है। अगर इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से नहीं देख पाते हो तो फिर समझ में नहीं आएगी। आप देख पा रहे हैं कि एक्स अल्फा इज इक्वल टू 3 है, तो अगर अल्फा हम इधर ले आएंगे 3 तो इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर बीटा इज इक्वल टू -1 है, इधर ले आएंगे +1 इज इक्वल टू 0, और इधर गामा इज इक्वल टू 1 है तो गामा -1 कर लेगा इज इक्वल टू 0। आप क्या देखें कि जो भी अगर यदि जो भी जीरो जो है अगर इक्वल के उस पार में पॉजिटिव है, तो हम उसको इस पार में ले आए, उसको क्या नेगेटिव कर दिए। जो नेगेटिव था उसको क्या कर दिए, पॉजिटिव कर दिए। क्लियर? क्या देख पा रहे हैं कि जो पॉजिटिव था सर वो नेगेटिव कर दिए, जो नेगेटिव था सर वो पॉजिटिव कर दिए, और जो पॉजिटिव था सर वो नेगेटिव कर दिए। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि अगर यदि x इज इक्वल टू 4 है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से हमको समझा सकते हैं आप कि सर x माइनस इज इक्वल टू 4 रहा होगा और इज इक्वल टू 0 रहा होगा, इसी वजह से क्या x इज इक्वल टू 4 हो गया। क्लियर? मैं एक और एग्जांपल आपको देके बताता हूँ कि अगर यदि मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि s इज इक्वल टू -5 है, तो आप ये अच्छी तरीके से मुझे समझा सकते हैं कि सर इसका मतलब x +5 रहा होगा इज इक्वल टू 0, इसी वजह से, इसी कारण से क्या हो गया, x इज इक्वल टू -5। हाँ बोले हाँ भाई। अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, और इनके जीरो जो मतलब जीरो मतलब शून्य मूल्य
जो मूल्य, उसके बाद क्या है कि हम लोग कोएफिशिएंट में रिलेशन को फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए मैं इसको साइड वाला, आप ये उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे और समझ भी गए होंगे। तो इसको हम फिलहाल क्या करते हैं, मिटा देते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो क्या मैं एक चीज़ आपसे पूछूँ? हाँ सर बिल्कुल पूछिए आप तो का पूछना काम है और मेरा बताना मतलब ये भी मेरा काम है। हम बोले बिल्कुल भाई सही बोल रहे हो आप। तो मैं हेडिंग यहाँ डाल देता हूँ सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए हम लिख देते हैं शून्यांक तथा गुणांक, शून्यांक तथा गुणांक के शून्यांक तथा गुणांक में संबंध। देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि बुक में जो लिखा हुआ वही चीज़ लिखिए, हमको जो अच्छा लगा, मुझे जो अच्छा लगा मैं इस चीज़ को लिख दिया कि शून्यांक तथा गुणांक में आपको क्या बताने वाला हूँ, संबंध बताने वाला हूँ। किसका सर? क्यूबिक पोलिनोमियल का। किसका सर? क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे कि सर आप पहले बता चुके हो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोज और जो है कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, उसी चीज़ को सर आप यहाँ बता रहे हो। हाँ चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। क्या मैं अब बात करूँ कि यहाँ पे जो है अगर मैं जनरल फॉर्म लेते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल जो होते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं। वो 3 जीरो क्या होते हैं सर? एक अल्फा होता है सर, दूसरा बीटा होता है सर, तीसरा गामा होता है सर। डेफिनेटली यही होता है। अगर ये तीनों हम लोग कहीं ना कहीं पॉजिटिव में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये तीनों को हम लोग पॉजिटिव में देख रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों ऐसा नहीं रहा होगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐसा रहना नहीं रहा होगा। जरा देखिए सोचिए तो आप क्या कि सर यहाँ पे x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस गामा इज इक्वल टू 0। हाँ सर बिल्कुल रहा होगा ऐसा ही। तभी तो सर जब हम लोग इक्वल के उस पार ले गए तो ये पॉजिटिव आ गया सर। हम बोले बिल्कुल। क्या तो हम इस टर्म को अगर यदि हम इस अल्फ़ा को हम क्या इस तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। क्या इस बीटा को हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं? सर कौन बोला आपको नहीं लिख सकते हैं सर? क्या हम गामा को अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा गामा नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। बोले बिल्कुल बात सही है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, फिर देखिए यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है सर। हाँ ध्यान में रख गया सर। चलिए आगे बढ़िए आप, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब हम लोग जनरल फॉर्म को टर्म को यहाँ से लेते हैं। आपको यहाँ तक विजुअल हो पा रहा होगा सही तरीके से। हम एक जनरल टर्म को लेते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू, क्योंकि जब हम लोग 0 0 को कर रहे थे तो उस बार में एक कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ों को लिख लेते हैं, ठीक है, कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। क्लियर? हाँ सर बिल्कुल। यहाँ पे हम अगर यदि इसके साथ एक कांस्टेंट को k ले लेते हैं तो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको हम थोड़ा सा एकदम सॉल्व करते हैं आपके सामने में। चलिए मैं अपने प्यारे से दोस्तों से एक बार पूछ लेते हैं कि टाइम ऑलरेडी कितना हो चुका है। ओके अभी टाइम है मेरे पास। तो चलिए हम यहाँ पे k ले लेते हैं और एक कैपिटल ब्रैकेट लगा देते हैं इधर। उसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस अल्फ़ा कर लेते हैं और एक मिडिल ब्रैकेट के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सर क्या सर आप बता रहे हो, नहीं समझ में आ रहा? अरे कोई बात नहीं, ये k जो कांस्टेंट है इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। ये 1 2 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट को हम लोग क्या करें, एक टर्म को रखें, 2 टर्म को आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर अगर मैं बोलूँ 2 × 3 × 4 तो आप जरूर बोलेंगे सर 3 पहले 4 × 3 × 2, या तो 2 × 3 उसके बाद × 4। तो उसी तरीके से यहाँ 3 टर्म मल्टीप्लाई में है। कितने हैं? 3 टर्म, जिसमें से हम 2 टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक टर्म को मैं साइड में रख चुका हूँ। जब ये फाइनली मेरा हो जाएगा इसको भी हम लोग कर देंगे। बिल्कुल। हाँ चलिए एक जरा पानी पी लेते हैं, तब तक सोचिए इस बात को आप। हाँ अब देखिए क्या है, अब अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे x होगा डियर। यहाँ पे क्या होगा सर, x का। यही तो हम सोचने बोले थे। हो सकता है यार किसी से थोड़ा बहुत मिस्टेक नहीं कर सकता, बट यहाँ x या अल्फ़ा लिखा गया था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ। चलिए अब यहाँ से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये x इंटू एक्स, तो सर x², बिल्कुल सही सर। x इंटू माइनस, या फिर इसको ले लेते हैं माइनस बीटा इंटू एक्स, तो माइनस बीटा इंटू एक्स। फिर हम लोग इसको चलते हैं x इंटू वाई, तो माइनस XY, और माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू माइनस गामा, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बीटा इंटू गामा। चलिए सर यहाँ तक तो मुझे समझ में आ रही है सर, बहुत अच्छे तरीके से,
कुछ नहीं किया, मैंने इस दोनों टर्म को क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से इज इक्वल टू लेके हम लोग के को फिर से लेते हैं, इधर एक्स माइनस अल्फ़ा को ले लेते हैं। यहाँ से कुछ चीज़ों को हमें सेपरेट करना चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे हो गया, इस बी एक्स और यानी कि बीटा एक्स और एक्स गामा, मतलब यहाँ पे देखिए वाई नहीं है गामा है, ठीक है, एक्स गामा, इन दोनों में से एक्स पार्ट को माइनस को कॉमन ले लेते हैं और हम लोग एक्स को कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया बीटा और प्लस गामा इंटू एक्स। क्लियर। ये साइड में बचा हुआ इधर बीटा इंटू गामा। क्लियर है। अब मैं आगे चलता हूँ, क्या चलता हूँ, आगे चलता हूँ। आगे देखिए क्या है, अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट कर लिए। हाँ सर ये फाइनली हो चुका सर, आप इससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, बिल्कुल यही चीज़ करने वाले हैं हम एकदम। आज थोड़ा सा मैं आसान से धीरे धीरे से बोल रहा हूँ, बिकॉज ये प्रॉब्लम बहुत लड़के को आ रहा है कि बहुत फास्ट कभी बोल देते हैं तो कभी समझ में नहीं आता है। चलिए यहाँ से के हम ले लिए, यहाँ से हम एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। इस x को हम मल्टीप्लाई सबके साथ करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब, एक्स माइनस मतलब प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू दिस तो बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये प्लस इंटू प्लस तो प्लस और x इंटू दिस तो x बीटा गामा। अब ये माइनस इंटू प्लस तो माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, अब माइनस इंटू माइनस तो प्लस, उसके बाद देखते हैं अल्फ़ा इंटू दिस तो क्या हो गया, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू एक्स। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद माइनस इंटू प्लस तो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। फाइनली मैं ये चीज़ कर चुका हूँ। इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, के इधर हम लोग ब्रैकेट कर लेते हैं। ब्रैकेट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, देखिए कि एक्स क्यू क्या है, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू हम लोग ले लेते हैं। फाइनली यहाँ से इस स्क्वायर वाला पार्ट को हम लोग एक जगह कर लेते हैं। देखिए यहाँ से एक स्क्वायर वाला पार्ट हो गया, एक स्क्वायर वाला पार्ट यहाँ हो गया। ये फाइनली हम लोग इसको यहाँ पे ले चुका हूँ। तो इन सब में से हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कॉमन करते हैं तो माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए जब ये चीज़ों को ले चुके हैं तो हम लोग अल्फ़ा बीटा ये वाला ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस पार्ट को देखिए अब आराम से, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से देखिए। अब यहाँ से हम लोग इस पार्ट को पकड़े और इस पार्ट को पकड़े। यहाँ पे जब हम इसको अंदर गुना कर देंगे तो आप जरा देखेंगे कैसे होगा। एक ही साथ हम करना चाहते हैं। यहाँ से क्या कर देते हैं, इस x को यानी प्लस, और यहाँ देखिए ये अल्फ़ा इंटू बीटा तो अल्फ़ा बीटा प्लस, ठीक है, अल्फ़ा इंटू गामा तो अल्फ़ा गामा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग इसको कॉमन कर देंगे प्लस बीटा इंटू गामा और इंटू करके हम लोग इस x, यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x को कॉमन कर लिए और फाइनली इधर अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पे बचा हुआ। एक बार मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ आ रहा होगा, क्या कि हम इस दो टर्म को पकड़े, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। ये तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या कि इसको सेपरेट करके फिर से इस पार्ट से हम इन दोनों टर्म से मतलब हम इन सब के साथ मल्टीप्लाई किए तो कुछ इस तरीके से आ गया। फिर यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आ गया। इसको जब हम लोग सेपरेट किए, सिर्फ एक जो है एक मतलब कंपेयर किए कि चलो जहाँ पे एक क्यूब वाला तो क्यूब कर दिए, स्क्वायर यहाँ था स्क्वायर यहाँ था, उस दोनों को एक साथ ला दिए। जहाँ पे एक वेरिएबल मतलब एक्स जो था पावर 1 वाला, सिर्फ एक्स वाला उसको हम एक साथ ला दिया, और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट था उसको हम एक साथ ला दिए। चलिए यहाँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ चीज़ें क्या है कि हम ऐसे यहाँ नहीं लिखते, डायरेक्ट यहाँ लिखना चाहते हैं। इधर लेफ्ट साइड में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और हम लोग करने वाले हैं कंपेयर। क्या करने वाले हैं, अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। हम दोनों तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर वाला चीज़ें आपको पता होगा कि जो इधर भी क्या है कि जो एक्स क्यू का कोफिशिएंट है, इधर भी जो एक्स क्यू का कोफिशिएंट है, उन दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। अगर मैं बात करूं इसी चीज़ को एक बार यहाँ पे आपको लिख के दिखाना चाहता हूँ कि ई के को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो के एक्स क्यू माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ये के इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। उसके बाद देखिए एक्स और माइनस यहाँ के अल्फ़ा बीटा गामा। फाइनली क्या किए, वही चीज़ों को हम एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जब कोई बाहर था तो वो अंदर आया, वो सबके साथ हाथ मिलाया
तो सबके साथ क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। मैथ की भाषा में हम लोग इतना ही सीखते हैं। चलिए आगे करते हैं। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फिर से एक लाइन में लिखना चाहता हूँ, ax³ + bx² + cx + d। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कंपेयर कि x³ इधर है, x³ इधर है, तो x³ का एक कोफिशिएंट k है और इधर x³ का कोफिशिएंट a है। तो हम लोग फाइनली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे k = a आ रहा है। क्या a है, 9 नहीं समझना, इसको a समझना है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि -k × अल्फा + बीटा + गामा = क्या आ रहा है, b आ रहा है। क्या आ रहा है, b आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि -k × अल्फा + बीटा + गामा = b आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग k, फाइनली k अल्फा बीटा गामा अल्फा = यहाँ पे देखिए c, मतलब देखिए c। कैसे सर कंपेयर कर रहे हो आप, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। अरे भाई यहाँ पे देखिए x³ है, तो यहाँ x³ है, इसका कोफिशिएंट यहाँ x² वाला पार्ट है, यहाँ भी x² वाला पार्ट है, इसका गुणांक। उसके बाद देखिए यहाँ पे x है तो इसका गुणांक, यहाँ भी x है, इसका गुणांक, यहाँ पे अचर वाला इधर है तो यहाँ पे d है। तो हम लोग ले लेते हैं -k अल्फा बीटा गामा = d। क्लियर है। अब मैं इस चीज़ को मिटाना चाहता हूँ। अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ऑलरेडी हो चुका है। मतलब इधर हम लोग आगे इसी चीज़ को यहाँ पे फिर से करने वाले हैं, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से मिटाते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी दिक्कत होता होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैं फिर से इसको अच्छी तरीके से तो मैं कोशिश कर ही रहा हूँ, बट थोड़ा जहाँ तक मुझसे जो हो पाएगा मैं आपके साथ वो चीज़ करने की कोशिश करूँगा। अब क्या है कि आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सर -k × अल्फा + बीटा + गामा = b है सर। तो यहाँ पे अल्फा + बीटा + गामा = b/में -k है सर। तो माइनस यहाँ नहीं लिख करके हम लोग यहाँ लगा देते हैं, और अल्फा + बीटा + गामा = -b। और k का वैल्यू हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, इक्वेशन 1 से क्या है, a। हम फ्रॉम a1 लिख देते हैं, फ्रॉम 1, ताकि आपको समझ में आए कि a कहाँ से आया। तो k का वैल्यू a पुट कर दिए। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं डायरेक्ट यहाँ से कि अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = c। क्या है, c/, में इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा k। इसको हम लिख सकते हैं c/में a। क्या लिख सकते हैं, c/में a। तीसरा हम लोग लिखना चाहते हैं यहाँ से कि यहाँ से अल्फा बीटा गामा = d/में -k, मतलब -k। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फाइनली d/, में ये माइनस रह जाएगा a। तो हम लोग 3 रिलेशन को देख पा रहे हैं यहाँ पे। एक क्या, अल्फा + बीटा + गामा यहाँ पे देखिए -b/a। दूसरा अल्फा बीटा गामा + गामा अल्फा = c/में a। तीसरा अल्फा बीटा गामा = -d/a। तो फाइनली हम लोग इस चीज़ को, रिलेशन को यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, का रिलेशन को देख चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। मतलब कि अगर अल्फा + बीटा + गामा जो होते हैं वो -b यानी कि -b/a होता है। हम लोग फाइनली इस चीज़ को देख चुके हैं कि किसको क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। लगभग मैं कोशिश किया हूँ आपको समझाने की। और इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट आपका किसी भी तरीके का हो तब ज़रूर मुझे बताएंगे। और मैं, अगर आपको अच्छा लगता होगा, मैं नहीं अच्छा लगता हूँ, मतलब मेरे तरीके ये सारी चीज़ें अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले और मैं भी आपके लिए बेहतर कर सकूँ, और आपको भी इन सारी चीज़ों से सीखने को कुछ मौका मिले, और सीख के अब अपना एग्ज़ाम, अपनी मार्क्स को अपना बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए और अपना तैयारी को अच्छी, मतलब मजबूती बनाते रहिए। जय हिंद।